नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। जुलाई 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही अपने इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे एंड फेसबुक पे अब डेली अपलोड्स लेकर आ रही हूँ। टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस दे रही हूँ। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ में क्या होगा, आपके पार्टनर क्या कहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे मैसेजेस एंड वीडियोस को लेकर आ रही हूँ मैं। सो अगर अब तक आपने मुझे वहाँ पर फॉलो नहीं करा है, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अगर पेड टारो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है। चलिए, फर्स्ट मैसेज वी हैव इज ब्रेक थ्रू, सॉरो, सिक्सोफेनिया, वी हैव कॉन्शियसनेस एंड ट्रस्ट, सॉरी, गोइंग विद द फ्लो। ओके, सो मुझे ये लग रहा है कि जो जुलाई का महीना है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए। जैसे कि पास्ट की बहुत सारी एनर्जीज में से अब आप निकलने वाले हैं। ये जो पास्ट की एनर्जीज हैं, ये इमोशनली, मेंटली या कोई और मेमोरी या कोई और पर्सन को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे तो अब ये सारी एनर्जीज आपकी रिलीज़ होने वाली हैं। और अगर अब तक आपने नहीं किया है तो आपको एडवाइस दी जा रही है कि अब ये एनर्जीज़ को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ब्रेक थ्रू लेकर आना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। जो ठहराव, जो एक स्टैग्नेंट वाली जो एनर्जी थी, जहाँ पर रुके हुए से आप थे, आपको ऐसा लग रहा था कि अभी अब आगे मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इस एनर्जी से अब आपको निकलने की ज़रूरत है। आप अपसेट हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, ये सोच करके कि लाइफ में आगे कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन वो लाइफ में नहीं हो रहा है बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वो स्टक हो गई है। इस एनर्जी से, इस चीज़ से हमको बाहर निकलना है, आगे बढ़ना होगा। तो आपकी लाइफ में आपके सामने ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, लेकिन आपका ध्यान नहीं है इस समय उन ब्लेसिंग्स के ऊपर। सॉरो, अपसेट, सैड एनर्जीज या परेशान या कोई और ऐसी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी या स्ट्रेसफुल एनर्जी के अंदर अगर आप हैं तो ये चीज़ आपको हेल्प नहीं करेगी। इससे बेटर है कि आप अपनी एनर्जीज को चेंज करिए। कन्फ्यूजन, डबल माइंडेड होना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना, एक साथ बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होना, ऐसी बहुत सी चीज़ें इस मंथ में मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। आई ऑल्सो फील कि आप लोगों को थोड़ा सा कोई तरीके का स्पिरिचुअल काम करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी एनर्जीज, आपके वाइब्रेशंस अपग्रेड हो सकें। क्योंकि अगर आप लोअर वाइब्रेशंस या लोअर एनर्जीज के अंदर रहेंगे तो प्रॉब्लली वो आपको और भी ज़्यादा इल्यूजन लेकर के आ सकता है, भ्रम क्रिएट कर सकता है, आपको और ज़्यादा डिस्ट्रेस में डाल सकता है। कुछ ऐसी हैं बातें जो कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, लाइफ के किस डिसीजन को आपको पकड़ना है। कुछ टर्मोइल ऐसा आ गया है, कोई बात ऐसी आ गई है, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जीज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। सो इस सब चीज़ों से बेटर है कि आपका जो ध्यान है, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो अब अपनी ज़िंदगी के ऊपर, जैसे हम कहते हैं ना कि हमने अपनी लाइफ को पकड़ के रखा हुआ है, गिरफ्त में लेकर के रखा हुआ है। दैट मीन्स कि हम समझ पा रहे हैं, और वो समझ इसलिए पा रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी आपने चेंज की, अपने वाइब्रेशंस आपने चेंज किए। और ये सारे कार्ड्स का सबसे मेन फैक्टर, मेजर आर्काना से जो आ रहा है हमारे पास में, ब्रेक थ्रू की एनर्जी आ रही है। बिकॉज बाकी की कार्ड्स, 3 कार्ड्स तो माइंड रिलेटेड आ रहे हैं, तो आपका मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहने वाला है। मेंटली आपको बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो इश्यूज टेक्निकली हो, लेकिन आपके मन में वो विचार और वो सारी चीज़ें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट लेकर के आएगी, या आपको वो छोटी सी बात या आपको कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बिग लगेगी और एक्सट्रीमली एंगेजिंग लगेगी। आपको लगेगा कि ये कैसे होगा, क्या, अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाएंगे। ओवर थिंकिंग की भी एनर्जी आ रही है, इसीलिए कॉन्शियसनेस का कार्ड कह रहा है कि थोड़ा समय आप अपने स्पिरिचुअली किसी चीज़ को आप कीजिए। चाहे आप मेडिटेशन कर सकते हैं या किसी भी और क्लैरिटी को लेकर आने के लिए जो भी आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, वो आप ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आ रहा है। एक्सट्रीम पुश एंड पुल या ऐसी कोई एनर्जी कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, या आपका माइंड अगर कंट्रोल कर रहा है, आपका माइंड आपको ये कह रहा है कि ये चीज़ तो मुझे ऐसी ही करनी है, ऐसा ही करना है, या आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको छोड़ करके एंड रिजल्ट क्या आने वाला है,
आखिर में क्या होने वाला है, उस चीज़ को छोड़ करके आपको अपनी ज़िंदगी को गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में लाना है कि जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, जैसे सिचुएशंस आ रही है, जैसे कर्व्स आ रहे हैं, जैसे ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा प्लानिंग करके अगर आप रख करके बैठे हैं कि नहीं ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, दैट इज़ नॉट गोना वर्क। तो अपने आप को, जैसे हम कहते हैं ना कि ऊपर से ईगल व्यू कैसा होता है कि बड़ी चीज़ छोटी है, धरती पर है, नीचे है, लेकिन आपका जो व्यू है वो ऊपर से आप देख रहे हैं चीज़ों को, एकदम बारीक से नहीं, आपको थोड़ा सा जूम आउट करके देखने की ज़रूरत है। तो आपका जो ईगल व्यू है ना, दूर से कैसे देख रहे हैं, उस तरीके से आपको थोड़ा चीज़ों को सोचना होगा। एकदम डीपली अंदर जा कर के, बहुत ही डीप जा कर के अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिल पाएंगे। और बेटर यही रहेगा आपके लिए कि आप बहुत सारी जगह पर जो आपके लिए हेल्पफुल है, जो आपके लिए काम बन रहे हैं, जो आपका हो सकता है, बेटर आपके लिए जो हो सकता है, उन सिचुएशंस को आप लेकर के आएँ, उन सिचुएशंस के ऊपर आप काम करें। जो हेल्प नहीं कर रहा है, जो स्ट्रेस दे रहा है, या जो बातें आपको सपोर्ट नहीं कर रही, जो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस में आने की ज़रूरत है। लव लाइफ कैसे रहेगी? वी हैव 3, 4 and 5 of swords. 3, 4 and 5 of swords. लव लाइफ कैसी रहेगी? सो वी हैव 5 of swords. Oh my God, what is going on? What is going on in your love life? 2 मेजर आर्काना आ गए हैं रीडिंग के अंदर। आई विल टेक इट एज ऑल ज़ोडिएक साइंस। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो कुछ स्ट्रेस, परेशानी, डर, डाउट, शक, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। 3, 4 एंड 5 ऑफ सोर्ड्स विद टावर एंड द वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है। लव लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस मुझे दिखाई दे रहा है, डिस्टर्ब्ड एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा है, दुख चल रहा है, अशांति फैली हुई है, एक दूसरे को भरोसा नहीं कर पा रहे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। रिलेशनशिप एक बहुत मेजर इश्यू से गुजर रहा है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में टेम्पररी ब्लॉकेजेस आ जाएं, एक दूसरे को ब्लॉक कर दें, टेम्पररी कर दें, परमानेंटली कर दें, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। एक दूसरे पर और इस रिश्ते पर अब आपको दोनों को ही कोई भरोसा नहीं है। आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली ये दिख रही है, आप अपने पार्टनर की किसी बात से बहुत बुरी तरीके से हर्ट है, किसी बात को लेकर के आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, परेशानी के अंदर है, एकदम से दर्द है, एकदम से तकलीफ, एकदम से आप आप जैसे हम कहते हैं ना कि पैर के नीचे की ज़मीन हिल गई हो, इस तरीके की एनर्जी। आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है। प्रोबेबली सब कुछ सही चल रहा था रिश्ते के अंदर, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से आपके पर्सन का बिहेवियर चेंज हो गया। उन्होंने कम्युनिकेशंस के अंदर चेंजेस ले आए। बात पहले बहुत होती थी, अब अचानक बात नहीं हो रही है, कम बात हो रही है, या कोई और तरीके की एनर्जी, कुछ ऐसा जो कि आपको स्ट्रेस दे रहा है। आपके दोनों के रिलेशनशिप के अंदर जैसे जो स्टेबिलिटी थी, या जो भी कमिटमेंट की बातें थी, या कोई भी और तरीके की एनर्जी जो थी अब तक जो थी, वो एनर्जी अब यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही। तो एक इम्पॉर्टेंट चेंज यहाँ दिख रहा है। आप दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के प्रति और इस रिलेशनशिप के प्रति भी चेंज हो रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ शायद रहना नहीं चाह रहे हैं, या ये रिलेशनशिप में रहना नहीं चाह रहे, या क्लैरिटी नहीं मिल रही है रिश्ते के अंदर, आगे बढ़े नहीं बढ़े, क्या करना है, ये पर्सन का बिहेवियर अच्छा है नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं इस महीने। कुछ लोगों के 100% यहाँ पर ब्रेकअप होते हुए दिख रहे हैं। अगर मैरिज है तो मैरिज के अंदर भी, रिलेशनशिप के अंदर थर्ड पार्टी का एंट्री, दैट मीन्स कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो आपको अचानक से पता चल जाए कि किसी और के साथ एंगेज्ड है, किसी और के साथ उन्हें रिलेशनशिप बना लिया है। डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। कुछ लोग एक दूसरे को छोड़ करके, इस रिश्ते को छोड़ करके, अपने पार्टनर को छोड़ करके अलग हो जाएं, अलग चले जाएं, दूसरे सिटी या शहर में चले जाएं, या जगह ही बदल लें, फ़ोन बंद कर लें, फ़ोन नंबर चेंज कर लें, या एक दूसरे को परमानेंटली ब्लॉक कर दें। ऐसी सारी एनर्जीज दिख रही है। अगेन द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है। एक साइकिल है कि एक फेज़ है आप दोनों की ज़िंदगी के अंदर जो ये चल रहा है। ये टर्मोइल, ये डिस्टर्बेंस, ये नेगेटिविटी, ये स्ट्रेस, ये थंडरबोल्ट जिसे हम कहते हैं द टावर की एनर्जी आ रही है। ये सारी चीज़ें आप दोनों की ज़िंदगी में डेस्टाइन्ड है, डेस्टिनी लेकर के आ रही है। इससे आप दोनों खुद कुछ नहीं कर सकते, न वो कुछ कर सकते, ना आप कुछ कर सकते। तो जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हो रही है,
वो होनी ही है और होंगी ही। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि आप लोगों के कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास एक दूसरे के साथ में चैलेंजेस लेकर के आ रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस आप दोनों की ज़िंदगी में और इस रिलेशनशिप में आ रही है जहाँ पर आप दोनों के बीच में एक समय में अतिशय प्रेम और अतिशय फीलिंग हुआ करती थी, बट अब चीज़ें बदल गई हैं। अब एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को झेलना, एक दूसरे के साथ में रिश्ते में रहना आप लोगों को कंफर्टेबल नहीं कर रहा है। सो ये एक टाइम है, ये एक फेज़ है, चीज़ें बदल रही हैं, चेंजेस लेकर के आ रही हैं। नो मैटर कि ये जो रीडिंग आई है इसी की वजह से हमारे पास में जो फर्स्ट डेक हमने पुल करी उसमें इतने माइंड रिलेटेड कार्ड्स आए हैं, क्योंकि हम उसमें सब एनर्जीज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर डिस्टर्बेंस है तो वो वाली एनर्जीज भी डिस्टर्ब्ड ही आएंगी। सो स्पेशल मैसेज जो अब हमारे पास आ रहा है, मैसेज है लव। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। इट्स अ सिचुएशन जहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है, कुदरत आपको ये कह रही है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होगा। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, हर चीज़ में अच्छाई ढूंढनी है, बुराई नहीं ढूंढनी। तो सेल्फ लव के अंदर ऑपरेट करना है सबसे पहले। अगर आपके साथ में ये रिलेशनशिप, ये पर्सन, ये जो भी सिचुएशंस है, इन्होंने अच्छे से बिहेव नहीं किया, आपका ध्यान नहीं रखा, आपकी वैल्यू नहीं की, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी, इस रिश्ते को इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है कि कितना भी दुख हो, कितना भी दर्द हो, कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन अपनी सेल्फ लव और सेल्फ वैल्यू और सेल्फ वर्थ के अंदर आपको ऑपरेट करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने नहीं किया ऐसा तो ये बस स्ट्रेसफुल और इसी तरीके की सिचुएशन के अंदर आप उलझते हुए चले जाएंगे, सामने वाला आपका फ़ायदा उठाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो सेल्फ लव के अंदर ऑपरेट करना है। व्हाट्सएवर इज़ हैपनिंग फॉर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न। और वो रीज़न क्या है वो आपको आगे ही जाकर के पता चलेगा, बिकॉज द वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है। सो इट्स नॉट समथिंग कि बस हो रहा है, नहीं, दिस इज़ ऑल प्लान्ड, दिस इज़ ऑल इन डेस्टिनी। कुछ कर्मा ऐसे हैं तो अपना कर्मा क्लींजिंग करते जाइए, नया कोई कर्मा आप मत बनाइए, आप कुछ ऐसा नेगेटिव कर्मा मत बनाइए जिसकी वजह से आपका दर्द और आपकी तकलीफ और भी बढ़ जाए। सो बेटर है कि रिलीज़ करते जाइए नेगेटिव कर्मा को। थोड़ा मेडिटेशन है, प्रैक्टिस ऑफ पूजा पाठ और मंत्र चैंटिंग या कुछ भी आपको कंफर्टेबल लगता है तो वो करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।